ऐसा देश में दूसरी बार होगा जब लोग ईद की नमाज मस्जिद और ईदगाह में अदा नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में फैल रहे कोरोना वायरस के कारण होगा। आपको घर में ही रहकर ईद की नमाज अदा करनी है। घर में रहकर आपको ईद की नमाज कैसे अदा करनी है, इसके बारे में कटिहार के जामा मस्जिद के जाने माने इमाम मोहम्मद मुफ्ती मरगूब कासमी के द्वारा केबीसी न्यूज के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। आप इसे ध्यान से देखें, सुने और समझे और ठीक इसी प्रकार अपने घर में ईद की नमाज अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम सामिईन इज़ाम, सबसे पहले मैं केबीसी न्यूज़ वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम और मैसेज पहुँचा सके। बहरहाल इस वक्त मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से लोगों से दूरी बनाए रखना और मस्जिद में भीड़ भाड़ ना करना वगैरह, ये सारे गाइडलाइंस हैं। उसी की रियायत करते हुए मस्जिद में भी और ईदगाह में भी इस साल भी ईद की नमाज कसरत के साथ अदा नहीं की जाएगी, ज़्यादा लोगों के साथ अदा नहीं की जाएगी। इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि कैसे ईद की नमाज़ हम लोग अपने घरों में रहकर या फिर कहीं पर हाल में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तरीक़ा क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बग़ैर किसी ताख़िर के कि हम पहले नियत कर लेंगे। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए नियत कर लेंगे। नियत इस तरह से करेंगे कि मैं 2 रकात नमाज वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ ईद उल फ़ित्र की अदा करता हूँ। पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये कह के नियत बांधना है। और अगर इमाम है तो फिर इमामत की भी नियत कर लें। जब नियत बांध लें, तकबीर तहरीमा कह लें, मसलन जैसे अल्लाहु अकबर, ये हमने इस तरह से नियत बांध लिया। नियत बांधने के बाद सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, जैसे अल्लाहु अकबर, ये हाथ हमने छोड़ दिया, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेंगे। फिर हस्बे मामूल क़िरात सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू जाएंगे, क़ौमा करेंगे, दोनों सजदे करेंगे। दोनों सजदे हो जाने के बाद फिर हम खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। दूसरी रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो हस्बे मामूल दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले ज़ायद तकबीरें वो कह लेंगे। मसलन सूरत से फ़ारिग हो गए, फ़ारिग होने के बाद अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दें। अब चौथी तकबीर कहेंगे और बग़ैर हाथ उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हम रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद हस्ब मामूल क़ौमा करेंगे, सजदा करेंगे और तशहुद में बैठेंगे और नमाज 2 रकात ईद उल फ़ित्र की इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे। जब ईद की नमाज़ मुकम्मल हो गई तो नमाज मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर सी दुआ कर लें। फिर दुआ करने के बाद खुतबा पढ़ेंगे। अब इस ताल्लुक़ से मैं 2-4 बुनियादी और मोटे ज़रूरी मसाइल बताता हूँ कि खुतबा अगर आपको ज़बानी याद है कोई बात नहीं, आप ज़बानी पढ़ लेंगे, और अगर आपको ज़बानी याद नहीं है तो देख के पढ़िए। किताब है, किताब में देख के पढ़िए, या आपने प्रिंट आउट किया हुआ खुतबा वो देख के पढ़िए। बाई चांस अगर आपके पास किताब भी नहीं है, प्रिंट आउट भी किया हुआ नहीं है, तो मोबाइल में ज़रूर खुतबा होगा, मुख्तसर खुतबा फैला हुआ सोशल मीडिया के ज़रिए से, आप मोबाइल देख करके खुतबा पढ़ लें। 2 खुतबे पढ़ेंगे और 2 खुतबों के दरमियान में जो बैठना होता है, घरों में चूँकि मिंबर तो होते नहीं हैं, तो लिहाजा 2 खुतबों के दरमियान बैठने के लिए आप कुर्सी रख लें और उस कुर्सी में 10-15 सेकंड बैठ जाएं। उस 10-15 सेकंड में कुछ जिक्र कर लें, दुआ कर लें। फिर 2 खुतबे से जब फारिग हो जाएंगे तो फारिग होने के बाद आप ईद की नमाज से मुकम्मल फ़ारिग हो गए। और वो खुतबा भी मुख्तसर है, सोशल मीडिया पर है, आप उसको देख करके पढ़ लेंगे। ईद की नमाज जब मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पर एक और मसला मैं बतला देना चाहता हूँ कि ईद की नमाज में इमाम के अलावा कम से कम 3 बालिग मर्द का होना ज़रूरी है जमात के लिए, तब जा कर के ईद की नमाज सही होगी। फिर इसी तरीके से ईद की नमाज से फ़ारिग हो गए तो फिर मुसाफ़ा मुआनका ना करें, हालात इजाज़त नहीं देते हैं, बल्कि ख़ुद ही दूरी बनाए रखेंगे, फ़ासला किए हुए रखेंगे। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ोन के ज़रिए से ही दूर से ही मुबारकबादी भी पेश कर लेंगे वगैरह। फिर उसके बाद जब ईद की नमाज़ से मुकम्मल हम फ़ारिग हो जाएंगे तो फ़ारिग होने के बाद कुछ भी नहीं करना है,
اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے، باہر بھی نہیں گھومنا ہے، اور نہ ہی باہر آ کر کے چوک چوراہوں پر بھیڑ کرنا ہے، بلکہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ مبارکبادی پیش کریں فون میں ہی۔ اور ایک بات اور کہ ہم عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ضرور ادا کر دیں، تاکہ ہماری خوشی کے ساتھ ساتھ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار جو بندے ہیں وہ بھی ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہو سکے، ان کے بھی گھر میں اس دن چولہا جل سکے، ان کے بھی گھر میں میٹھا وغیرہ بن سکے۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ عید کی نماز ادا کریں گے پورے شانتی کے ساتھ، اور اپنے رب سے دعا بھی مانگیں گے اللہ ہمیں اس وبائی بیماری سے ہم سب کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کا خاتمہ فرمائے۔ میں آخر میں بات ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر KBC نیوز والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ اس موقع سے ہم عید کی نماز کا طریقہ آپ تمام حضرات کو بتا سکیں۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، ایمان و ہدایت کی دولت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔